हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में सेल्स की दो तरह से एंट्री करना सीख लिया है, यानी कि सेल्स एग्जेम्प्ट और सेल्स जीएसटी में एंट्री किस तरह से की जाती है वो हमने हमारी पिछली वीडियोस में सीख लिया है। तो आगे की सेल्स की एंट्रियां किस तरह से होगी वो हम सीखेंगे हमारी इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, सेल्स एंट्री ऑफ आईजीएसटी आइटम्स। तो अब हम सेल्स की तीसरी एंट्री करना सीखेंगे जो है सेल्स आईजीएसटी। तो उससे पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की एंट्री सेल्स आईजीएसटी की। तो देखिए, सेल्स आईजीएसटी मतलब ऐसी आइटम जिस पर 5, 12, 18 या 28 कोई भी टैक्स लगता है, परंतु हम इस माल को सेल्फ स्टेट में न बेच करके किसी दूसरी स्टेट में बेच रहे हैं। यानी हम राजस्थान से हैं पर माल हमने पंजाब में बेचा है या किसी अदर स्टेट में बेचा है, तो उसकी एंट्री सेल्स आईजीएसटी में की जाएगी। तो शुरू करते हैं सेल्स आईजीएसटी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी को ओपन कर लेना है, यानी जिसमें आपने एंट्री करनी है उस कंपनी को आप ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, क्योंकि सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें सेल्स का वाउचर भी ओपन करना होगा। और आपको पता ही है जो वाउचर्स हैं वो हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर पर जाकर आप एंटर प्रेस करते हो या सीधा ही कीबोर्ड में वी प्रेस करते हो, तो हमारे सामने जो वाउचर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और अभी हमने सेल्स की एंट्री करनी है, तो उसके लिए क्या है, हमें सेल्स का वाउचर है जो वो ओपन करना होगा। तो सेल का वाउचर ओपन करने के लिए आप फंक्शन बार में सेल्स पर क्लिक कर सकते हो या उसके शॉर्टकट की F8 प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही हम कीबोर्ड में F8 प्रेस करते हैं, हमारे सामने सेल्स का जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है वन बाय वन हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारा वाउचर कंप्लीट करेंगे। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जो डेट है वो चेक करनी है। आपको बताया ही है, कोई भी एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम उसकी डेट चेक करेंगे, जो उसकी डेट है। तो अभी आप उसके लिए सबसे पहले हम अपने बिल में देख लेते हैं कि हमारी जो बिल की डेट क्या है और वाउचर में डेट क्या है। तो इसके लिए हमने जो प्रैक्टिस बिल तैयार किया है वो सबसे पहले अपने देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, यानी कि बिल नंबर है। टू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि बिल की जो डेट है वो दी हुई है। सप्लाई कहाँ पे किया है, किसको किया है, सब कुछ इस बिल में हमें दिया हुआ है। इसी बिल को देख करके हमने अपना जो बिल है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेट को देखते हैं। तो डेट देख सकते हो आप, 1 अप्रैल 2022 है। यही सेम डेट हमारे सेल्स के वाउचर में भी होनी चाहिए। तो ये डेट ही हमारे वाउचर में है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और अगर डेट चेंज करनी भी हो तो आपको बताया ही हुआ है कि वाउचर में डेट चेंज करने की शॉर्टकट है F2। तो आप F2 प्रेस करोगे और चेंज डेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप कोई भी डेट डाल करके चेंज कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो। तो क्या है, अभी हमने कोई भी डेट चेंज नहीं करनी है, यहाँ पे हम इसको एज इट ही रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रेफरेंस नंबर, यानी कि बिल नंबर। तो हमारे जो अपने बिल था, अपना प्रैक्टिस बिल, उसमें दिया हुआ था इनवॉइस नंबर 2, यानी हमारा बिल नंबर है वो 2 है। तो यही हम अपने वाउचर में डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम, यानी कि जिस पार्टी को आपने माल सेल किया है, जिस पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है, तो उसका नेम क्या है।
तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। इससे पहले हमने पार्टी के जो लेज़र है बनाए हुए हैं बालाजी मोबाइल शॉप से, सैमसंग कंपनी और श्याम मोबाइल कंपनी। तो अगर इन्हीं में से किसी पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है तो हमें लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अदर पार्टी ने हमसे माल परचेज किया है, उसका अभी तक हमने लेज़र नहीं बनाया है, खाता नहीं बनाया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका लेज़र क्रिएट करना होगा। तो एक बात यहाँ पे मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर कोई पार्टी हमसे माल उधार में खरीद रही है तभी हम उसका लेज़र बनाएंगे। अगर वो पार्टी हमसे कैश में माल परचेज कर रही है तो हम उसका लेज़र नया बना करके कैश में एंट्री करेंगे। तो अभी अपने देख लेते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसने हमसे माल उधार खरीदा है या कैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमसे माल खरीदा है वीपीएस मोबाइल कंपनी ने और उसके आगे कोई भी कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस पार्टी ने हमसे उधार में माल खरीदा है और उसके लिए हमें इसका लेज़र है वो क्रिएट करना होगा। लेज़र क्रिएट किस नाम से करेंगे? जिस नाम से हमारा बिल है। तो वीपीएस मोबाइल कंपनी नाम से है तो हम इसी के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। और लेज़र क्रिएट करने की शॉर्टकट आपको बताया ही हुआ है Alt+C। तो यहाँ पे हम अपनी पार्टी के नाम से लेज़र करते हैं वीपीएस मोबाइल कंपनी, एंटर प्रेस करते हैं। एलियस में कुछ नहीं आएगा अंडर। तो अब यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी आपको बताया ही है कि कोई पार्टी हमसे उधार में माल खरीदती है तो वो हमारी देनदार है, यानी कि हमने उससे पैसा लेना है तो वो हमें पैसे देगी। तो देनदार को इंग्लिश में या टैली में बोलते हैं सैंड्री डेबिटर्स। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सैंड्री डेबिटर्स और एंटर प्रेस करेंगे। बाकी की आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, आप इसको एज इट रहने दोगे। यहाँ पे आप क्या है अपनी जो कंपनी है उसका एड्रेस भी डाल सकते हो बिल में देख के। यहाँ पे हम उसका एड्रेस भी डाल देंगे, मोबाइल नंबर भी। नेक्स्ट आता है कंट्री, तो कंट्री इंडिया ही रहेगी। अब आता है स्टेट। तो स्टेट देखिए यहाँ पे हम राजस्थान को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कंपनी की डिटेल्स डाल रहे हैं जिसको हमने माल सेल किया है। तो वो राजस्थान से तो है नहीं, अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो वो जिस भी स्टेट से है वहाँ के स्टेट हम डाल देंगे। तो ये है पंजाब से, तो यहाँ पे हम पंजाब को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। आपके पास पिन कोड है तो आप पिन कोड भी डाल सकते हो। और बैंक डिटेल यहाँ पे हम नो ही रहने देते हैं। पैन नंबर भी हम ब्लैंक ही रहने देंगे, बाकी अपने डाल देंगे। तो आगे है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर लेते हैं और बाकी आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्या है, हमने पार्टी का जो लेज़र है वो क्रिएट कर लिया है। हमारी पार्टी है वीपीएस मोबाइल कंपनी नाम से। नेक्स्ट आता है सेल्स लेजर। तो अभी तक हमने दो तरह के सेल्स के लेजर बनाए हुए हैं। साइड में आपको लिस्ट में भी दिख रहा होगा सेल्स 18% जीएसटी का और सेल्स एग्जेम्प्टेड का। तो अभी जो हमने लेजर है बनाना पड़ेगा तीसरा लेजर यानी सेल्स आईजीएसटी का। तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए भी हम Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने जो सेल्स का लेजर बनाना है वो टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लेजर बनाना है सेल्स 18% आईजीएसटी का। और एंटर प्रेस करते हैं। एलियस में कुछ नहीं आएगा अंडर। अब यहाँ पे ग्रुप होगा, आपको बताया ही था किसी भी तरह की सेल हो चारों में से, चाहे सेल एग्जेम्प्ट हो, चाहे सेल जीएसटी हो या आईजीएसटी हो या इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट हो, ग्रुप आएगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन यही रहेगी।
जीएसटी एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल रहेगी। अब आता है जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें जीएसटी डालनी पड़ेगी क्योंकि हमारा यहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नो को यस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको देखिए क्या करना है। अब क्या है, हमारे जो सेल है उस पे हमारा टैक्स लग रहा है और वो भी अदर स्टेट से लग रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, सिलेक्ट करोगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। तो इंटर स्टेट टैक्सेबल को आप सिलेक्ट कर लेते हो और एंटर प्रेस करते हो। अब आता है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो उस पर हमारा कितना टैक्स लग रहा है, 18% लग रहा है। यहाँ पे आप 18% ऐड करके एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सप्लाई। तो अब इसमें दो ऑप्शन है, गुड्स एंड सर्विस। तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे माल बेचा है, कोई सर्विस नहीं दी है। तो यहाँ पे आप गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हो और एज इट आप इसको सेव कर दोगे। तो ये हमारा जो सेल्स का लेजर है वो भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे क्या है, हमें आइटम डालने होंगे जो हमने सेल किए हैं। तो आपको बता ही दें कि आइटम का हमें लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना होगा, क्योंकि वो आइटम हमने परचेज किए हैं वही हम सेल कर रहे हैं। और जिस टाइम हमने परचेज किए थे उस टाइम हम उन आइटम का लेजर क्रिएट कर चुके हैं, उन आइटम का लेजर बना चुके हैं। तो दोबारा से लेजर नहीं बनाएंगे, आइटम ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। तो यहाँ से आप देख लेते हो कि आइटम है हमारे स्मार्टफोन है, वो हमने सेल किया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डालते हो स्मार्टफोन तो आपके पास ऑलरेडी लिस्ट में आ जाएगा और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी और रेट। तो वो आप बिल में देख करके टाइप कर दोगे। क्वांटिटी है 2 और प्राइस है इसका 3600। तो सेम ही आप अपने बिल में डाल दोगे, 2 क्वांटिटी और एक की प्राइस है 3600 रुपये और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आइटम वो हम अपने बिल में देख लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है सैमसंग A1। तो आप ये डालते हो सैमसंग A1। तो ये भी हमारे लिस्ट में है, स्टॉक में है क्योंकि हमने ये परचेज किया हुआ है और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट क्वांटिटी और रेट वो हम अपने बिल में से देख के डालेंगे। क्वांटिटी है 5 और प्राइस है 7210 और एंटर प्रेस करते हो। नेक्स्ट आइटम अगर है आपके पास तो वो आप ऐड कर दोगे। तो अभी हमने 2 ही आइटम है सेल किया है, नेक्स्ट आइटम नहीं है। तो हमारा क्या है, टोटल आ जाएगा। टोटल है 43,250। तो यहाँ पे अपने बिल में देख लेते हैं सेम ही अमाउंट है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो 43,250, यानी हमारी जो अमाउंट है वो सही आ रही है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करते हैं। अब क्या है, इस पर हमारा टैक्स लगा है, जीएसटी लगी है और दूसरे स्टेट से है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे आईजीएसटी लगी है। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी डालेंगे, एंटर करते हैं। 18% लग रही है तो टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा, यानी कि जो हमारे आइटम है उन पर टैक्स लग करके हमारा जो ग्रांड टोटल है कितने अमाउंट बन रही है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा और आप इसको एज इट सेव कर दोगे। तो इस तरह से क्या है, हमने हमारी सेल्स के जो आईजीएसटी आइटम्स थे उनकी एंट्री कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट पे एंट्री कैसे करते हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है सेल्स एंट्री ऑफ इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम्स। तो अब हम सेल्स की लास्ट एंट्री करना सीखेंगे जो है सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि ऐसे आइटम जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है और जो हम किसी दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं। यानी हम राजस्थान से हैं पर माल हम
किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, यानी हम पंजाब में अपनी जो आइटम है वो सेल कर रहे हैं और उस पर हमारा कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे आइटम्स को बोलते हैं सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम। तो इसकी एंट्री टैली ERP 9 में कैसे की जाती है वो हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की लास्ट एंट्री करना। तो उसके लिए आपको जिस कंपनी में एंट्री करनी है वो कंपनी ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में आना है और आकर के एंटर प्रेस करना है। अब हम सेल की एंट्री करने हैं, तो सेल का वाउचर ओपन करेंगे। तो अभी हमारे सामने सेल का वाउचर ही ओपन है। तो उससे पहले आपको बताया ही है कि एंट्री करने से पहले हम वाउचर की डेट चेक करेंगे और बिल की डेट देखेंगे कि हमारी जो बिल की डेट है वो क्या है। तो उसके लिए हम अपना जो बिल है प्रैक्टिस बिल वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा बिल नंबर भी दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस भी दी है। तो हमारे जो बिल की डेट है वो है 1 अप्रैल 2022। तो यही डेट हमारे वाउचर में भी होनी चाहिए। तो हमारे वाउचर की जो डेट है वो भी 1 अप्रैल 2022 है, पर अदरवाइज़ हमें बिल की डेट है वो चेंज करनी हो, वाउचर की डेट हमें चेंज करनी हो, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट ही की है जो है F2, तो वो प्रेस कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम जो अपना वाउचर की डेट है वो चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर। तो हमारा बिल नंबर है 5 जो कि हमने बिल में देखा ही था और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पर क्या है, हमें पार्टी का जो लेज़र है वो क्रिएट करना होगा। और लेज़र क्रिएट हम कब करेंगे, आपको बताया ही है कि अगर कोई पार्टी हमसे उधार में माल खरीदती है तभी हम उसका लेज़र है वो क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और जो पार्टी ने हमसे पहले माल खरीदा हुआ है तो उसी ने दोबारा से खरीदा है तो भी हम क्या है उसका दोबारा से लेज़र है वो नहीं बनाएंगे। तो अभी जो हमारी पार्टी है वो हम देख लेते हैं बिल में कौन है और उसने उधार माल खरीदा है या कैश। तो अभी हमारा जो बिल है वो है सनी मोबाइल नाम से और उसके आगे कैश भी नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि उसने हमसे उधार में माल परचेज किया है। इसके लिए हमें इसका लेज़र है वो क्रिएट करना होगा। तो टैली में कोई भी लेज़र क्रिएट कैसे होता है आपको बताया ही है, उसकी शॉर्टकट है Alt+C। तो Alt+C से आप लेज़र क्रिएशन की विंडो है वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस नाम से लेज़र बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो अभी हमने लेज़र बनाना है सनी नाम से, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं मोबाइल। नेक्स्ट एंटर करते हैं। एलियस में कुछ भी नहीं आएगा। अंडर यहाँ से हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप सेलेक्ट करना आपको बताया ही है कि अपनी मर्जी से नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब सनी मोबाइल कंपनी को हमने माल बेचा है यानी वो हमारी देनदार है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रुप होगा वो सैलरी डेबिटर्स होगा और एंटर प्रेस करते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप ऐसे ही रहने दोगे। यहाँ पे जो कंपनी का नेम है वो पार्टी का नेम है ऑलरेडी आ जाएगा। एड्रेस में आप डालोगे जो बिल में एड्रेस दिया है, बिल से देखकर आप एड्रेस टाइप कर सकते हो। एंटर करते हैं कंट्री, तो इंडिया से ही है। नेक्स्ट आता है स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्टेट राजस्थान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी जो कंपनी है हम तो राजस्थान से हैं पर हमने जिसको माल बेचा है वो अदर स्टेट से है, पंजाब से है। तो यहाँ पे हम पंजाब को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ का आपके पास पिन कोड है तो आप पिन कोड भी टाइप कर सकते हो। अभी हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट रहेगी। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में ऑप्शंस आते हैं, किस ऑप्शन का कहाँ यूज़ होगा वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो यहाँ पे हम इसको कंज्यूमर को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स लेजर।
तो अभी तक हमने सेल्स के 3 तरह के लेजर हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। सेल्स 18% जीएसटी, सेल्स 18% आईजीएसटी और सेल्स एग्जेम्प्टेड। तो अब हमने जो एंट्री करनी है वो हम एंट्री कर रहे हैं सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की। तो उसके लिए क्या है, हमें सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का लेजर है बनाना होगा, और लेज़र बनाने के लिए वही हम Alt+C करते हैं और यहाँ पर जिस नाम से हमने लेज़र बनाना है वो टाइप कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एलिस में कुछ नहीं आएगा। अब ग्रुप यहाँ पे आपको मैंने बताया ही था कि कोई भी सेल हो, जीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेल्स एग्जाम्प्ट हो या सेल्स इंटरेस्ट रेट एग्जाम्प्ट हो, यहाँ पर हमारा जो ग्रुप है वो रहेगा सेल्स अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब आता है टाइप ऑफ सप्लाई। तो ये भी आपको पता ही है, यहाँ पे आप गुड्स करोगे और एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर दोगे। तो यहाँ पे हमारा सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हम आइटम डालेंगे जो हमने सेल किए हैं, और लेज़र हमने उसका बनाना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं। तो अपने बिल में देख करके आइटम देख लेते हैं और वो हम टाइप कर देते हैं। तो हमारे जो आइटम है हमने सेल की है वो है ईयरफोन। तो आप वाउचर में डालते हो ईयरफोन, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ही लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अब आता है क्वांटिटी और प्राइस। तो वो आप बिल में देख सकते हो, क्वांटिटी है 10 और प्राइस है 1 का 212। तो सेम ही आप इसको वाउचर में डाल दोगे, क्वांटिटी 10 है और प्राइस है 212, और एंटर प्रेस करके आप नेक्स्ट आइटम डालते हो। तो नेक्स्ट आइटम हमारे बिल में नहीं है तो हम इसको नहीं डालेंगे और सीधा ही एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर लोगे। तो एंटर करते हैं। अब आता है जीएसटी, आईजीएसटी। तो वो भी नहीं डालने हैं क्योंकि ये हमारी जो एंट्री है वो इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट की है, यानी कि ऐसी आइटम जिस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम इसको एज इट ही सेव कर देंगे। तो इस तरह हम सेल्स की लास्ट एंट्री भी कर लेंगे। तो अभी तक हमने सेल्स की चारों तरह से एंट्रियां हम सीख चुके हैं कि टैली ERP 9 में सेल्स की जो एंट्रियां होती है वो कैसे होती हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।